है, जो असल मुद्दे हैं जो वो उठाते हैं तो बीजेपी उनको रोकते हैं। मेरी विनती है स्पीकर जी से कि राहुल को बोलने दिया जाए, लोगों की इच्छा यही है। ये जो दिखावे की राजनीति या धर्म की राजनीति से हमें दूर होना चाहिए। ये जो सोच है ये लोगों की सोच है कि जैसे ही राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के लिए बोलते हैं, लोगों के जो देश की जनता है उनके हित में बोलते हैं, तो बीजेपी जरूर उनको रोकते हैं। और अभी हाल ही मैंने देखा कि राहुल जैसे संसद में आए, उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को जिस तरीके से उन्होंने प्यार के तरीके से नमस्ते किया या जो तरीका अपनाया वो खाली प्यार का तरीका था। यही तरीका हमें सिखाया गया है, हमारे बाप दादा के टाइम से हमें सिखाया गया है कि प्यार और स्नेह से सबसे मिलें और अच्छे रिश्ते रखें। हम रिश्ते रखते हैं, बीजेपी रिश्ते तोड़ते हैं। वो अपनी जो शादी है या जो मैरिज होता है उसी को वो महत्व नहीं देते हैं, तो वो क्या दूसरों को सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने रिश्ते अपनाने चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि ज़रूर बहुत सारे मुद्दे हैं देश के जिस पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई का है, जो किसान हैं, जो राहुल ज़रूर इन मुद्दों की बात करते हैं, पर जैसे ही बात करेंगे तो कोई स्लोगन होगा बीजेपी की तरफ से या जिस तरीके से भी उनको रोका जाए वो रोकने की कोशिश करते हैं। जरूर वो कुंभ की बात करेंगे और बस बीजेपी यही बोलेगी कि आप लोग कुंभ के मेले में क्यों नहीं गए। पर यह है कि देखिए, जहां कोई वीआईपी का अरेंजमेंट होता है हमें वहां उस समय जाने की जरूरत नहीं है जिससे लोगों को कोई परेशानी आए। हम कभी भी जा सकते हैं कुंभ के मेले में, या हमारा जो धार्मिक दौरा होता है हम देश के हर कोने पे पहुंचते हैं, पर हमें दिखावा नहीं करना है कि हम उसी समय जाएं जहां सब लोग पहुंच रहे हैं और वीआईपी मूवमेंट हो और वीआईपी स्पेशल अरेंजमेंट हो जिससे लोगों को असुविधा हो। तो मैं यही बोलूंगा कि राहुल को जरूर स्पीकर ने जिस तरीके से बस अपना सोच रखा और अजर्न किया हाउस को, लोगों को पसंद नहीं आया। जहां भी लोगों का अनुभव है मैं उसमें शामिल होता हूं और मैं उनकी बात समझता हूं, पर मुझे लग रहा है कि राहुल को जरूर रोका जाता है। जो असल मुद्दे हैं जो वो उठाते हैं तो बीजेपी उनको रोकते हैं। और मेरी विनती है स्पीकर जी से कि राहुल को बोलने दिया जाए, लोगों की इच्छा यही है। सर, आप सीधे तौर पर राजनीति में नहीं, कोई से मीडिया में रखते हैं, ये सवाल बार बार किया जाता है कि कांग्रेस सीनियर लीडरशिप लाइक राहुल गांधी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुंभ नहाने नहीं गए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए। इस वजह से आपको लगता है कि पार्टी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, उन्हें जाना चाहिए था या नहीं गए, तो क्या वजह रहा होगा? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा कि राहुल का धार्मिक दौरा होता है, मेरा खुद धार्मिक दौरा होता है पूरे देश में, और हमेशा हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहां हमें लगता है कि लोगों को असुविधा होगी कि हमारे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, हम उससे दूर रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने समय से जाएं जहां हमें कोई दिखावा नहीं करना है। हमें अपनी प्रार्थना करना है, हमें अपनी पूजा करनी है, पर उस समय भी कर सकते हैं जहां कोई मेला नहीं लगा हो, जहां दिखावे की जरूरत नहीं हो, ना किसी को असुविधा हो कि कोई वीआईपी अरेंजमेंट हो। तो मुझे यही लगता है। बाकी राहुल की सोच है जो भी मुझे लग रहा है कि वो जरूर सेक्युलर है और वो जरूर जो माइनॉरिटीज के साथ जो गलत हो रहा है वो उसमें जरूर शामिल है। वो जरूर उसकी बात करेंगे कि जहां आप लोग बीजेपी दिखाते हैं कि वो 32 लाख लोगों को किट बांट रहे हैं, पर फिर आप कहते हैं कि आप अपने जो प्रेयर है, जो भी आप मतलब कि आप अपने मॉस्क में करें, मतलब अपने वहां जाके अपने प्रार्थना करें, पर बाहर रोड पे ना आए। आप अपने घरों के ऊपर नहीं कर सकते हैं अपना, पर आरएसएस अपने इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड की है राजनीति है, ये किसी को समझ नहीं आ रही है। आप लोगों के बोलते हैं कि मीट मच्छी की दुकानों को बंद करो, और इस तरीके की राजनीति लोगों को पसंद नहीं है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए, और जिसका जो तरीका है प्रार्थना करने का वो जरूर उसमें उनको शामिल होना चाहिए। और खाली ये नहीं है कि दिखावे के लिए कि ठीक है इफ्तार पार्टी कर दी है या मतलब कि किट बांट दी है, पर जो उनकी तरीका है उनको
उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी प्रार्थना है उनको करने देना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस बात को मुद्दा बनाती है कि बाधित होता है। ये बीजेपी जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये जानबूझकर एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान करने के लिए करती है, और वाकई सड़कों पे बैठ के नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, मॉस्क में देखिए, जब आप देखेंगे कि जो जितने भी नमाज करते हैं लोग, हो सकता है जो वो अपने मॉस्क में जो ज़्यादा हो जाते हैं लोग, मतलब तो हो सकता है वो उसके बाहर रोड पे आ जाते हैं अपने नमाज पढ़ने के लिए। पर आप देखेंगे कि सर्वे होता है कि ये जो मॉस्क जहाँ भी हैं कि ये इसके नीचे मंदिर का कोई मूर्ति मिल गई, तो ये जो सर्वे वगैरह होता है उससे हानिकारक है हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लिए, उनको गलत लगता है। और हम पूरे जो मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहना, उनका भी यही सोच है कि जो सर्वे होता है या आप किसी के जाके मॉस्क को तोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं या कह रहे हैं कि पाबंदी लगा रहे हैं, उस तरीके की राजनीति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। हमें सिक्योर रहना चाहिए और ज़रूर इन चीज़ों के बाद राहुल करते हैं, करेंगे, वही उनकी सोच है। और जो लोगों की ज़रूरतें उसके बाद ज़रूर करेंगे संसद में। पर मुझे यही बोलूँगा, फिर से उनको रोका जाता है और ये जो दिखावे की राजनीति या धर्म की राजनीति से हमें दूर होना चाहिए। हमारा पूरा देश अब डेमोक्रेसी है, हमें ये देखना चाहिए कि हम सब सुरक्षित रह पाए और जो ज़रूरतें हैं, जो असल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं किसानों की या महंगाई की या जो बेरोज़गारी है, उस पर ध्यान दिया जाए। ये जो धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए।